अंबरपुर गांव के एक कोने में ध्रुव लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह ध्रुव लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा ध्रुव? हर रोज सुबह कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को टूट कर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बदहाल हम ही हैं? क्या करूं माधवी, तू ही बता। मेरी तो किस्मत ही रूठी हुई है। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर कमल के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। अभी 10 साल का कमल दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? ध्रुव की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। ध्रुव कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। ध्रुव की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। कमल की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। तभी गांव का प्रधान दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ ध्रुव, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ प्रधान जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। प्रधान चुप रहा, लेकिन तभी बगल से छगन आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। प्रधान जी, मैं तो कहता हूं कि इस ध्रुव को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। प्रधान पहले चौंका, फिर हंसने लगा। छगन भी हंसने लगा। अरे छगन, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों ध्रुव की हालत पर हंसे और चले गए। ध्रुव वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। माधवी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को ध्रुव थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, माधवी ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ ध्रुव? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। ध्रुव की आंखें भर आई। उसने धीरे से माधवी की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं माधवी। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से प्रधान और छगन, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। माधवी चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा।
ध्रुव कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही माधवी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं माधवी, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है और सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं, जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ ध्रुव, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था। विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। अभी सामने से प्रधान आता हुआ दिखाई दिया। अरे ध्रुव, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? ध्रुव चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास प्रधान को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? प्रधान हंसता रहा और चला गया। ध्रुव बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। ध्रुव अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर माधवी और कमल मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? ध्रुव उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। ध्रुव तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। यह जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। ध्रुव घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहां तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूं। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल ध्रुव के हवाले कर दिया। थका हुआ ध्रुव बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। ध्रुव ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। साधु ने जल पीते ही अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरन प्रकट हो गया। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ ध्रुव की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूं। साधु ने जल पीते ही अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरन प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूं। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ध्रुव उस हिरन को सावधानी से अपने घर ले आया। अरे, ये हिरन आपको कहाँ से मिला? ध्रुव ने सारी कहानी माधवी को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। इस हिरन को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरन बहुत पसंद आया है।
मैं तुम्हें इसकी मुहमांगी कीमत दूंगा। यह हिरन मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। जब से ये हिरन आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। माधवी, साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। और भला कोई अपनी बेटी को बेचता है क्या? खुद सोचो ना। माधवी यह सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरन उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं देवगढ़ राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा वीरेंद्र अपनी 20 वर्षीय पुत्री कामिनी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरन का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वह मायावी हिरन कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वह हिरन इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वह मायावी हिरन अंबरपुर गांव के एक लोहार के पास है। प्रधान राजा वीरेंद्र को लेकर ध्रुव के घर की ओर चल पड़ा। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरन है? और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। वह हिरन तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरन भेंट किया था। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरन दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। देखो लोहार, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरन को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सिपाहियों ने ध्रुव और हिरन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा वीरेंद्र दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा वीरेंद्र खुशी से राज दरबार वापस आ गए। ध्रुव, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह न दें। नहीं नहीं ध्रुव, ये भेंट है और भेंट को कभी पुकराते नहीं। ध्रुव पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया।